पहले उप मुख्यमंत्री का पद छीन, फिर सुरक्षा घटा दी और अब सम्राट चौधरी का कड़ा एक्शन। आखिरकार क्यों भाजपा द्वारा पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को टारगेट किया जा रहा है? क्या अंदर खाने में सब बिगड़ चुका है? सब कुछ ठीक नहीं है? दरअसल बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शपथ लेते ही एक्शन मोड में दिखाई दी। सीएम सम्राट ने एक बार फिर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का एक बड़ा फैसला पलट दिया। मुख्यमंत्री चौधरी ने सस्पेंड चल रहे राजस्व कर्मियों का निलंबन रद्द कर दिया। आखिरकार क्या है पूरा मामला और विजय कुमार सिन्हा को अब क्या करना चाहिए? आखिरकार क्यों चुप है? चलिए करते हैं चर्चा अपने इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान। ऐसा दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार में पूर्व डिप्टी सीएम रहे विजय कुमार सिन्हा के फैसले को पलट दिया। सम्राट सरकार ने पूर्व में लिए गए फैसलों को पलटते हुए 224 कर्मचारियों के निलंबन को खत्म करने का निर्देश दिया है। 11 फरवरी 2026 से राजस्व कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे, जिसके कारण बढ़ता विरोध नजर आ रहा था बिहार के अंदर। और इस विरोध को शांत करने के लिए सम्राट चौधरी ने फैसला लिया। आपको बता दें कि तब पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री थे। उन्होंने हड़ताल को अनुशासनहीनता माना और हड़ताल को अनुशासनहीनता मानते हुए अलग अलग आदेश जारी किए और अलग अलग आदेशों के आधार पर 224 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। लेकिन सम्राट चौधरी ने आकर विजय कुमार सिन्हा के फैसले को ही पलट दिया। पलटा विजय कुमार सिन्हा का फैसला। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ एक बार परीक्षा देने की अनुमति वाले आदेश को वापस ले लिया। मौजूदा एनडीए सरकार ने अपने ही पूर्व के आदेश को पलटते हुए वे सख्त प्रावधान वापस ले लिए। जिस समय विभाग ने आदेश पारित किया था उस समय मंत्री और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा थे। सम्राट सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस आदेश को निरस्त करने का निर्देश दिया। इस बाबत नगर विकास विभाग द्वारा लेटर भी जारी किया गया। वहीं 6 अप्रैल को नगर विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपने सेवाकाल के दौरान केवल एक बार ही किसी विभागीय या प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकता है। आदेश में क्या कहा गया? आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। इस आदेश से कर्मचारियों के बीच काफी आक्रोश था। यही बड़ी वजह बनी थी कि वो हड़ताल पर बैठ गए थे और हड़ताल पर बैठने के बाद सरकार की ही आलोचना करते हुए नजर आए थे। उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा थे। उस दौरान सम्राट चौधरी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने वैसे ही सबसे बड़ा फैसला उन्होंने इन कर्मचारियों को लेकर किया। कई कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की, जिसके चलते ही मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने के बाद सम्राट चौधरी ने ये बड़ा बदलाव किया और 224 कर्मचारियों के निलंबन को निरस्त कर दिया। फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर। कर्मचारियों का कहना था पहले कि ये फैसला उनके करियर ग्रोथ को रोकने वाला है और इससे उनकी आगे बढ़ने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। अब सरकारी कर्मचारी जो यहाँ नौकरी पाने के लिए आगे आते हैं या अन्य परीक्षा देते हैं उसमें भी अड़चन आ सकती है। उन्होंने उस दौरान कहा था कि अब सरकारी कर्मी नौकरी में रहते हुए भी अपनी योग्यता बढ़ाने और अन्य ऊंचे पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में भाग नहीं ले सकते थे। लेकिन सरकार द्वारा फैसला लेने के बाद और इस बदलाव के बाद अब तमाम कर्मचारियों के बीच में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ये कहा जा रहा है कि अब वो अपने भविष्य के खातिर अन्य परीक्षाओं में हिस्सा भी ले सकते हैं और अपने भविष्य को सुधार भी सकते हैं। हालांकि जहां ये फैसला नजर आया, कर्मचारियों की खुशी नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ इस कदम से भाजपा में कलह मानो एक बार फिर शुरू हो गई है। विजय सिन्हा के मंत्री बनने पर सस्पेंस। जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फैसला पलटा तो वहीं अब एक और बड़ी वजह भी सामने आ रही है कि सुरक्षा घटाने और उप मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद विजय कुमार सिन्हा के मंत्री बनने पर भी भाजपा आलाकमान विचार कर रहा है।
पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। नीतीश कुमार सरकार में विजय सिन्हा 2024 में पहली बार डिप्टी सीएम बने थे और इसके बाद 2025 में भी डिप्टी सीएम बने थे, लेकिन 2026 में बीजेपी ने उन्हें और उनके सहयोगी सम्राट चौधरी का प्रमोशन करके मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन यहाँ विजय कुमार सिन्हा का डिमोशन हो गया। विजय कुमार सिन्हा के हाथों से उनका उप मुख्यमंत्री पद चला गया। अब ये सस्पेंस बन रहा है कि चलिए उप मुख्यमंत्री का पद तो गया, तो क्या मंत्री बने रहेंगे, क्योंकि पहले मंत्री थे, तो अब सम्राट कैबिनेट में भी क्या मंत्री बने रहेंगे, हिस्सा रहेंगे, तो इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। माना जा रहा है कि भाजपा और सिन्हा में बातें बन नहीं रही। उप मुख्यमंत्री पद हाथों से चले जाने के बाद चर्चा है कि सिन्हा कम में मानने वाले नहीं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि विजय कुमार सिन्हा चाहते हैं कि उन्हें बड़ा विभाग मिले, जैसे वित्त या गृह विभाग या इससे जुड़ा हुआ कोई बड़ा विभाग, लेकिन भाजपा इस मूड में नजर नहीं आ रही है। विजय सिन्हा को मनाने की कोशिश। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बढ़ती नाराजगी के बीच विजय कुमार सिन्हा से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय ने मुलाकात की। इससे पहले बीजेपी के सीनियर लीडर और सांसद राधा मोहन सिंह भी विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात कर चुके हैं। बिहार के सियासी गलियारों में विजय कुमार सिन्हा की बगावत की खबरें तेज हो चुकी हैं। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के दौरान ही ये बागी तेवर विजय कुमार सिन्हा के नजर आ चुके थे। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल का नेता बनाए जाने के प्रस्ताव रखने के बाद विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि अपने कमांडर के आदेश और गठबंधन धर्म के कारण हमने सम्राट चौधरी के नाम के प्रस्ताव को आगे किया है। ये भी चर्चा रही थी कि सिर्फ इस नाम को लेकर ही नहीं, बल्कि जब उनसे उनकी सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई कि आपसे आपकी Z+ की सुरक्षा, Z+ कैटेगरी की सुरक्षा को घटाकर Z कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है, तो उस पर क्या कहना है। तो विजय कुमार सिन्हा कहते हुए नजर आए थे कि ये नेतृत्व का फैसला है और जो वो फैसला कर रहे हैं वो उनकी राय। यहाँ भी खुलकर उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, लेकिन अब ये भी चर्चा रही है कि विजय सिन्हा मंत्री बनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उन्हें बड़ा विभाग मिले। वो ये चाह रहे थे कि मंत्री ना बनकर वो उप मुख्यमंत्री ही रहे, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद हाथों से चला जाता है और ये नाराजगी साफ तौर पर नजर आती है, जिसके चलते अब ये बड़ी वजह यह मानी जा रही है भाजपा के अंदर विजय कुमार सिन्हा और आला कमान के बीच के तकरार, जिसके कारण 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू से केवल 2 डिप्टी सीएम को शपथ दिलाई गई थी, जब विजय कुमार सिन्हा को हटाया गया था। अब यही नाराजगी तब से ही बरकरार है। दिल्ली में सुलह की तैयारी। 24 अप्रैल को बहुमत प्रस्ताव से पहले माना जा रहा है कि विजय सिन्हा को न सिर्फ मनाया जा रहा है, बल्कि भाजपा कोशिश कर रही है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान खेल न हो जाए, बगावत न हो जाए, इसलिए दिल्ली में सम्राट चौधरी को बुलाया गया है। कहा तो ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद शिष्टाचार मुलाकात के लिए सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया। इस बीच आज ही वे दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में सीएम सम्राट की मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से। जानकारी के मुताबिक बंगाल चुनाव में पीएम मोदी के व्यस्त होने की वजह से सम्राट चौधरी से वो मिल नहीं पाए थे और ये कहा जा रहा है कि ये मुलाकात इसी लिहाज से है। लेकिन अब समय मिलने पर सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए दिखाई दी। हालांकि जैसा कहा जा रहा है वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि इसके पीछे की कहानी कैबिनेट विस्तार को लेकर मानी जा रही है, जिसमें विजय कुमार सिन्हा भाजपा के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कई और चेहरों को लेकर भी चर्चा है कि उन्हें क्या मंत्री मंडल में शामिल किया जाएगा, कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। इसी लिहाज से इस मुलाकात को माना जा रहा है कि यही मकसद होगा मुलाकात का। फ्लोर टेस्ट के बाद कैबिनेट विस्तार। 24 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट होगा, ठीक इसके बाद बंगाल चुनाव खत्म होते ही कैबिनेट का विस्तार होगा। लगभग महीने भर का समय हो जाए। सम्राट कैबिनेट में माना जा रहा है कि मंत्री शामिल होंगे, जिसमें पुराने और कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। विजय सिन्हा को मनाने की कोशिश है, लेकिन अगर नहीं माने तो कैबिनेट विस्तार से पहले फ्लोर टेस्ट में कोई बड़ा खेल हो सकता है, बड़ी बगावत हो सकती है। मानो फ्लोर टेस्ट में भाजपा का खेल भी बिगड़ सकता है। इसलिए देखना होगा कि विजय कुमार सिन्हा को मनाने की कोशिश तो की जा रही है, वहीं साथ साथ उनके फैसलों को भी पलटा जा रहा है, उन्हें नाराज भी किया जा रहा है और मनाया भी जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी स्थिति को बिहार के अंदर संभाल भी पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन गया है।
इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या विजय कुमार सिन्हा की नाराजगी खत्म भारतीय जनता पार्टी कर देगी या फिर नहीं?